दोस्तों, रैट रेस को समझने से पहले हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में समझना होगा। पढ़ाई के बाद ज़्यादातर लोग नौकरियां करते हैं तो कुछ लोग बिजनेस करते हैं। दोस्तों, नौकरी हो या बिजनेस, अगर आप रोज सुबह उठकर काम पर जाते हो तो इसका मतलब आप रैट रेस में फंस गए हो। ये कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। रोज सुबह उठकर काम पर जाना, शाम को घर आना और अगले दिन फिर से उठकर काम पर जाना, ये अपना डेली रूटीन चालू रहता है। शुरुआत में तो ये सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जब तुम्हारी शादी होती है और बच्चे होते हैं तब तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। उसी दौरान अगर तुम तुम्हारी कुछ ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है या फिर बैंक से लोन लेना पड़ता है। अपनी ख्वाहिशें और परिवार की जिम्मेदारियों के चक्कर में तुम अपनी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा ईएमआई या फिर अन्य कामों में खर्च कर देते हो और इसी चक्कर में तुम्हारी बहुत सारी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती है। हर सुबह आपका मन हो या ना हो आपको काम पर जाना पड़ता है और आपके परिवार की जिम्मेदारियां और ईएमआई के चक्कर में इस कदर आप फंस जाते हो कि आप चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पाते। इसी परेशानी को रॉबर्ट कियोसाकी ने रैट रेस कहा है, जो कि मरते दम तक खत्म नहीं होती। रैट रेस एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक बार फंसने के बाद आदमी का निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। रोज सुबह उठकर काम पर जाना और शाम को घर आना, यही हमारा रूटीन हमारी जिंदगी छीन लेता है। हमारी सारी उम्र सिर्फ हमारी जिम्मेदारी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। हमारी जरूरत जैसे बढ़ जाती है वैसे हमारी परेशानियां भी बढ़ जाती है। ज्यादा जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें आमदनी की जरूरत होती है और उसी आमदनी को बढ़ाने के चक्कर में हमारी भागदौड़ बढ़ जाती है और फिर हम पैसों के लिए काम करने वाले एक गुलाम बन जाते हैं। हमारा काम बढ़ जाता है और हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह हम रैट रेस के चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं और जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम इससे भी बाहर निकल सकते हैं। याद रखना, दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। अगर तुम ठान लो तो तुम नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हो। चेंज योर थिंक। हम में से ज्यादातर लोग लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते हैं। इसका कारण हमारी सोच का सीमित रह जाना होता है। जो हम सोचते हैं वो हम पा भी सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा है, जो आप मानते हैं वही आप बनते हैं। इसीलिए अपनी सोच को बदलिए और उसे बड़ा बनाइए। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बड़े या अमीर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि बड़े और अमीर वही बनते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। यही सोच हमें अमीर बनने से रोकती है, क्योंकि हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग अमीर नहीं बन सकते। पर हमारी सफलता में हमारी सोच का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये हमारी जिंदगी में बहुत ही मायने रखता है। अब आता है फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट एक ऐसा विश्वास है, आपको लगता है कि आपकी क्वालिटी पत्थर की लकीर है, आप जो है वही है और आप वही रहेंगे। आपकी इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी एंड क्रिएटिविटी फिक्स है और इसे बदला नहीं जा सकता। ग्रोथ माइंडसेट, यह एक ऐसा विश्वास है जिसमें आपको लगता है कि आपकी जो भी इंटेलिजेंट, पर्सनैलिटी एंड क्रिएटिविटी है उसे मेहनत करके बदला जा सकता है। इसका मतलब आप मेहनत करके कुछ भी हासिल कर सकते हो। आपको खुद के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचना होगा, हमेशा आपको मेहनत पर विश्वास रखना होगा। जीवन को बदलने के लिए अपनी सोच को बदलना जरूरी है। पावर ऑफ थिंकिंग। हेनरी फोर्ड ने कहा था, अगर आप सोचते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं तो यकीनन आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप वो काम नहीं कर सकते तो वो काम आप कभी नहीं कर सकते। जब तक हम अपने बारे में पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हमारी जिंदगी में अच्छे बदलाव नहीं आएंगे। चेंज थिंक, चेंज लाइफ। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। कुछ हासिल करने की सोच, कुछ बड़ा करने की सोच, ऐसी सोच रखोगे तो सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। आप जिंदगी में क्या बनोगे ये आपकी सोच पर निर्भर रहता है। अगर आपने मान लिया कि आप अमीर नहीं बन सकते तो आप अपनी जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकते और ये तय है कि आपका पूरा जीवन गरीबी में चला जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, हम वो है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसीलिए तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य है। अगर तुम्हें सच में अमीर या सफल बनना है तो इस बात पर विश्वास रखो कि तुम जरूर सफल हो सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।